Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम माजरत ख्वाह है। असल में राजा साहब ने राबिता किया कि मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी बात करना चाहता हूँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो इस पर हम आपसे माजरत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके आने का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबको पता है। एक तो हमारी पार्टी, हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि सूबे में हम तब्दीली लाए, जो हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है, कि क्योंकि इस सूबे का मैंडेट हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी जिसको किसी को चेंज करना चाहती है उसकी सवाबदीद है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अली अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपनी क़यादत के कहने पे 1 मिनट ज़ाया नहीं किया और जैसे उसको हुक्म मिला उसने उस पर अमल किया। मैं सुहेल अफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पार्टी ने उस पर एतमाद का इज़हार किया। इंशाअल्लाह ताला पार्टी उसको फुली सपोर्ट करेगी, हमारी सपोर्ट उसके साथ होगी और इंशाअल्लाह ताला वो वज़ीर आला हो के बेहतरीन टीम बनाएगी। और जो कमियाँ खामियाँ अगर हमसे हुई है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश होगी कि नई हुकूमत में हम उसको दूर करेंगे। ये मैं इस फैसले को खुशाइन कहता हूँ। और एक तरफ जिस तरह बात हुई कि फाटा के लोगों के रियासत से, हुकूमत से, पार्टियों से गिले थे, शिकवे थे कि कभी फाटा में इस तरह की क़यादत नहीं आई। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये महसूस किया कि फाटा का दर्द जो है वो फाटा के लोगों में, उसके दिल में ज़्यादा होगा बनिस्बत बाकी पाकिस्तान के। तो पार्टी ने इसी बुनियाद पे फ़ैसला किया कि हमारा जो आने वाला चीफ मिनिस्टर होगा इसका ताल्लुक़ फाटा से हो, क्योंकि फाटा के लोगों को फाटा के मसाइल का पता है और फाटा के लोगों के साथ उसका हल है। तो इंशाअल्लाह ताला सारी में जिस तरह फाटा के जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सारे लोगों को आपने देखा कि लोगों ने खुशियाँ मनाई। ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर ने खुशियाँ मनाई, बाकी पार्टियों ने। और अभी भी इंशाअल्लाह ताला फाटा की क़यादत भी आज उसका है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उसके हक़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने फाटा पे एतमाद का इज़हार किया। तो अभी जो ख़बरें हम सुन रहे हैं, जो जिस तरह हुकूमत के मिनिस्टर बात कर रहे हैं, जिस तरह इदारों के लोग बात कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि शायद इदारे और फेडरल हुकूमत उसके रोकने की कोशिश करेंगे। उसकी यही कोशिश है कि हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जिस तरह जमहूरी तरीके से इलेक्ट हो रहा है ताकि उसमें रोड़े अटकाए। तो पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और ये पार्टी का हक़ है कि किस पे एतमाद करे। और ये पार्टी जब उस पर एतमाद करती है तो किसी दूसरे का ये हक़ नहीं बनता कि वो उस पर एतराज़ करे। इससे जो फाटा में महरूमियाँ हैं, जो गिले हैं, वो मज़ीद बढ़ेंगे। फाटा के लोग ये समझेंगे कि रियासत हमें हमारा हक़ नहीं देता, रियासत को हमारी पोजीशन पे एतराज़ होता है और आजकल जो उसकी किरदार किसी की कोशिश करता है हम तो पहले उसकी मजम्मत करते हैं। वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक ईमानदार बंदा है, वो जो है उसका माजी जो है उसकी हम गवाही देते हैं कि वो साफ़ सुथरा है। तो अगर अभी तक उसमें कोई इशू नहीं था और अभी जब उसको हमने चीफ मिनिस्टर नामजद किया और इस पर इस तरह उसकी किरदार कशी की जाती है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अपने पार्टी के सारे हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी क़यादत है, हमारे वर्कर हैं, हम सुहेल अफरीदी साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको चीफ मिनिस्टर बना के उसको यकीनी बनाएंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी कल जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला हमारे 92 के 92 मेंबरान इंशाअल्लाह ताला सुहेल अफरीदी को वोट देंगे। इसके अलावा मेरे दूसरी पार्टियों से भी राबिता है और रिस्पांस बहुत अच्छा है दूसरी पार्टियों का भी। हमारी यही कोशिश होगी कि बाकी पार्टी भी उसको सपोर्ट करे और हम कंसेंसस से उसको जो है KPK का वज़ीर आला बनाए। हमारा एक कल्चर है, हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह की बात होती है तो मैं उन अनासर को बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ था तो KPK के अवाम ने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया।
ہم بھی ریاستی جبر برداشت کیا، ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ہم اسمبلیوں میں آئے۔ تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئی یا اس سے پہلے ہوئے، ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے، ریاست کے جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ ہم اس کے احسان مند ہیں اور اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے، جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں۔ جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں۔ تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے، جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے، ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے، اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے دیکھنی ہے۔ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے، تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنگالہ سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا۔ میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے، تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ کہا تھا، یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا۔ جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے۔ ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا۔ آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے۔ سب کو پتا ہے کہ کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے۔ تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی، تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے، وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی، اس کا اثر کیا ہوا۔ ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے، چھوٹے آپریشن ہوئے۔ آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000، شاید میں غلط سنا میں نے، 14,000 آپریشن ہو گئے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی، بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم انٹیلیجنس اداروں پہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو، اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ KP میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے چند سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی۔ اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے
KPK के अवाम ने इत्तेफाक किया और हम पे इत्तेमाद किया, वो भी चाहते, इससे ज़ाहिर होता है कि KPK अवाम भी चाहते हैं कि इसका डायलॉग के ज़रिए हल आए। आप अगर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के फ़ायदे में हो। आए इसके मुश्तरका बैठ के इसका हल निकालते हैं, आए पॉलिटिकल लोगों को बिठाए, आपको शायद हम कोई अच्छा मशवरा दे सके, आप हमें कन्विंस करें, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं। ये इदारों को हम ओन करते हैं और ये लोग समझ रहे हम पे ये इल्ज़ाम रहा है कि भी कह रहे हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। भाईजान, मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो दूरियां बढ़ी है, यहाँ पर जब इस तरह की बातें होती है, जब मैं अपने आप को प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, मुझे लोग प्यार की नज़र से नहीं देखते। क्या वजूहात है? वजूहात देके क्या वजह है कि मैं, जब मुझे फ़ख्र होना चाहिए कि मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, ये मेरे मुल्क के इदारे हैं, ये कोई राह मुसाद के इशारे नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं खुल के ये बात नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट बनूँ, मैं चाहता हूं कि मैं इदारों के साथ खड़ा हूं, मैं इस इदारों को ओन करता हूं, मैं चाहता हूं कि इस इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो। तो आप मुझे, जब मैं ये चाहता हूं तो आप मुझे एंटी एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं, और जो इदारों में बैठ के या इदारों से बाहर उनकी पॉलिसियों से, उनकी स्टेटमेंट से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे तो आप उसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो आप इस पर नज़रसानी करें। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो। मुझे तकलीफ होती, कल भी मैंने ये बात की, आप सब गवाह है। यहाँ पर 6 सितंबर की जब रैलियाँ निकाली जाती है तो कौन वो लोग निकालते हैं? आप उसकी तस्वीरें टेक देके, आप उसकी वीडियो देके, वही लोग मेरे शहीदों की तस्वीरें उठाते हैं जिनकी किरदार अच्छे नहीं है। आप देखे जहां पे क्रिमिनल होंगे वो 6 सितंबर की होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे वर्कर जो है ये शहीदों के वोट के, मैं चाहता हूं कि वही लोग जो सोसाइटी में अच्छे नजर से देखे जाते वो मेरे शहीदों की तस्वीर उठाए। मेरी दिल में यही है, मुझे ये तकलीफ है। ये नहीं है कि आप मुझे इख्तिदार ले, हाँ मेरी ये ख्वाहिश है कि आपने आईन ने जो आपके हुदूद मुतय्यन किए आप उसमें रहे। तो ये आपके भी फायदे में है, ये मुल्क के भी फायदे में है और ये हम सब के फायदे में है। तो ये मैं खुल के कहता हूं। तो इससे कोई ये मकसद न ले कि मैं आप अलग है मैं अलग हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ बैठूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह हमसे पहले बात होगी, बांग्लादेश में भी ये गलती की गई और इसका खमियाजा हमने भुगता। ये कोई पंजाब नहीं है। यहाँ पर आप मेरे साथ है क्या? वहाँ पर लोग खुशहाल है, वहाँ पर रोजगार है, उसके लिए और भी ऑप्शन है। अगर आप मुझसे, न मेरे पास रोजगार है, न मेरे पास अमन है, अब आप मुझसे मेरा वोट का हक छीनेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे पास है क्या? मैं हर हद तक जाऊंगा। ये कोई गलतफहमी में न रहे, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा। आप एक और बांग्लादेश अल्लाह पाक न करे, आप एक और बलूचिस्तान बना देंगे, आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि KPK में कि आप सेफ हाउस के मकीनों को आके बिठा दे हमारे ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं होगा। आप गलतफहमी में है। आप कभी कहते हैं कि हमारे पास एफिडेविट है। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। KPK की जमीन उस पर तंग कर देंगे। ये कोई गलतफहमी में न रहे कि कोई इस तरह का सोचेगा। इस पे कोई हमारी जो है बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सुने, हम चाहते हैं कि मसाइल का हल लगे। लेकिन अगर कोई धमकी देना चाहता है तो फिर कर ले। 9 मई के बाद आप लोगों ने क्या किया कि किस हद तक गए, लेकिन इमरान खान का वोट नहीं काट सके। दोबारा कोशिश कर ले, दोबारा कोशिश करें। और मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे तोड़ा तो आप क्या समझेंगे कि इमरान खान कमजोर होगा? ये हम पे जो स्टेज पे बैठे जो हमारे और क़यादत बेटी है, आप उसको कमजोर कर सकेंगे तो आए इमरान खान साहब का वोट कम कर सके। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है। मैं आपको बता दूं, आप इतनी जबर की, इतनी जुल्म किया, आपने भट्टू का नाम खत्म नहीं किया। तो इमरान खान जो 3 जनरेशन का लीडर है वो आप नहीं कम सकते। हमारा हर बच्चा जो वोट के काबिल होता है वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है। हमारा हर वर्कर KPK में आपको बता दूं, वर्कर तो छोड़े, हमारे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो जो चंद बातों में एक वो बात करते हुए इमरान खान का नाम लेते। आप हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। आपकी गलतफहमी है। आप हमें ब्लैकमेल तो कर सकते, आप हम पे तशद्दुद कर सकते, आप हम पे FIR कर सकते,
सकते, आप हमें गद्दार आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से इमरान खान नहीं निकाल सकते। आपने जितनी वसाइल इस्तेमाल की, खान साहब की किरदार कशी की, हम पे FIR काटी, अरबों के इश्तिहार दिए, मीडिया पे पैसे लगाए, लोगों पे पैसे लग गए, क्या क्या आपने नहीं कहा, लेकिन इमरान खान को कमज़ोर नहीं कर सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत फहमी में न रहे, और मैं उम्मीद है अपनी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से आपसे भी अपील है, ये गन अपने सर न ले, ये गन अपने सर न ले। हमने यहाँ रहना है, ये हम ऐसे इदारों के ऐसे काम का हिस्सा न बने जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार के लिए, हम हुकूमत हमारे लिए, और हम तो अच्छी पोजीशन में होंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमसे वर्कर की गिले होते, किसी की ट्रांसफ़र नहीं होती, हम तो चाहते हैं, हम हुकूमत हमारे लिए कोई अहमियत नहीं लगती हमारे लिए। हम जब 2 हुकूमतें खुद छोड़ के गए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम जब असम्बलियों से निकल गए थे हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हुकूमत जाएगी तो हमारे लिए मसला होगा? हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमज़ोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसको सीरियस ले। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे हो और हम आपके पीछे हो। हम डायलॉग की बात करते हैं। और मैं एक और बात करता हूं, चलो अगर हमसे इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाले, KPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। जो फैसला कंसेंसस से हो, जो फैसला मुशावरत से हो, ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी सूरत जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। हम अगर पॉलिटिकल फैसला हो, सोच समझ से फैसला हो, आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग, जो आप चाहते हैं वो करे, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम पे आप जो इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह राजा साहब ने बात की, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। यहाँ पर आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का फैसला नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का। आर्मी चीफ और DGI ने स्पीकर साहब की क़यादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज़ आई थी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूँ, जब बिलावल साहब ने इस पर एतराज़ किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मुझे अब बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया कि आप भी जुल्फ़कार से हो के असम्बलियों में आए। ये बात थी जब आपसे डायलॉग हो गई, जब आपसे डायलॉग हो सकती तो ये उसका जवाब आया था। तो उसी टाइम आप लोगों ने फैसला किया था, हमारा तो कोई फैसला ही नहीं था। हम तो चीख रहे थे कि आप अफगानिस्तान की जंग में न गए। आज मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ जो वजीर दिफा ने असम्बली में कहा, अफगानियों को जो अल्फाज से पुकारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो हमसे नाराज होता है। इस पर जिस तरह राजा साहब ने बात की, हमने खुशियां मनाई थी कि तालिबान की हुकूमत आई, वहां पर शोक था। आज तालिबान की हुकूमत हमसे क्यों नाराज है? आज क्या वजूहात है कि वो हमसे नाराज है? मैं नहीं कहता कि सारे अफगानी अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन चंद बुरों की वजह से सारे अफगानिस्तान की बात न करे। हम अफगानिस्तान के लोग, हम जाके उसको हमने लेके आया था, वो नहीं आना चाहते थे, हमने उसको जाके ले आए जब वहां पर जो है जंग चढ़ी थी। ये हमारी पॉलिसियाँ थी। हम अगर इसकी पॉलिसियों को दोबारा देखी कहाँ से गलतियाँ होगी। मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता, लेकिन गलतियाँ कहाँ हुई, उस गलतियों का अजाला करे, उस गलतियों की निशानदेही करे। ये अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगेंगे और हम अपनी नाकामियों का, फिर मैं ये पूछूंगा कि इंटेलिजेंस इदारों पे हम क्यों इतना लगाते हैं, अगर हमें ये दहशतगर्दी फिर क्यों होती है? आप तो मुझसे 1% की पूछते हैं कि हम KP में दे रहे, लेकिन ये नहीं बताते कि जो तिमूर साहब, जगला साहब तफसील से बताएंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। बाकी स्पीकर साहब और जगला साहब बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए।
रोए न, ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है, ये सूबे के फ़ायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फ़ायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने अब मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का अवाम का अदालतों पे एतमाद ख़त्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे। फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहाँ जाए, दहशतगर्दों के पास जाए, आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। शुक्रिया जी। एक मिनट पूरा कर लें, पहले बाद में सवाल लेंगे।